हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीडिस्कवर एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है आज के इस स्पेशल वीडियो में। बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि मैम एक वीडियो हमको चाहिए। एग्ज़ाम हो गया, वैसे प्रोविजनल आंसर की निकले हुए 10-15 दिन हो चुके हैं, बट देन ऑल्सो डिमांड तो हमेशा रहती है कि मैम एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप अपनी तरफ से बता दीजिए। तो बिल्कुल मैं पीछे कैसे रह सकती हूँ। तो आपको मैं आज की सेशन में एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगी कि मेरे हिसाब से क्या कट ऑफ जाएगी दिसंबर 2024 एग्ज़ाम की, और दूसरा आपका रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है, क्योंकि आई नो रिजल्ट का भी बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है और सब गाना ही गा रहे हैं, इंतहा हो गई इंतज़ार की। तो बस आपको जो है मैं एक अंदाज़ा दे सकती हूँ कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तरफ बढ़ते हैं कि क्या कट ऑफ हमारा हो सकता है। देखिए, जब भी आप कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करते हैं या कोई भी एजुकेटर से पूछते हैं, और एजुकेटर भी जब आपको बताता है तो वो हमेशा पिछला कट ऑफ ध्यान में रखता है और पेपर लेवल उस ईयर में क्या था। तो अगर हम जो है 2 साल पहले, मतलब कि 2 साल पहले का जो है डेटा हमेशा एक रेफरेंस के तौर पे लेते हैं। तो जैसे देखिए, दिसंबर 2023 का हम लेते हैं और जून 2024 का कट ऑफ, इन दोनों से हम कंपेयर कर लेंगे। हमारे पास एक सेफ स्कोर रेंज आ जाएगा कि ये भाई इस रेंज में अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप जो है आपका सेफ स्कोर है, जेआरएफ आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, आप सभी को पता है, ये बात तो आप सभी को पता है, दिसंबर 2023 का जो कट ऑफ था वो लो ही था, अच्छा खासा था। जो हमने अंदाजा लगाया था बिल्कुल वैसा ही था, 208 नंबर। 208 नंबर पे अनरिजर्व कैटेगरी में जेआरएफ हो रहा था। ठीक है, और नेट जो है वो 184 नंबर पे आपका नेट हो रहा था अनरिजर्व कैटेगरी में। इस तरह से आप ओबीसी का भी देख सकते हैं, 198 में हो रहा था जेआरएफ और आपका 168 में नेट। बाकी भी आप देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस का करीब करीब ओबीसी जैसा ही होता है, और एससी एसटी का भी यहाँ पे देख सकते हैं आप। हम फिलहाल कंसंट्रेट करेंगे अनरिजर्व्ड पे, क्योंकि अनरिजर्व्ड का ही हाईएस्ट कट ऑफ है। बाकी रिजर्व कैटेगरी वाले अगर उस स्कोर तक पहुंच गए तो आप तो वैसे ही जेआरएफ क्वालिफाइड ही हो, इसलिए अनरिजर्व्ड की तरफ हम ज्यादा फोकस रखेंगे अपना। तो देखिएगा, यहाँ पे 208 था जेआरएफ के लिए। ठीक है, लेकिन 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 जून 2024, जबकि पेपर दिसंबर 2023 का और जून 2024 का पेपर मोर ओवर डिफिकल्टी लेवल सेम ही था, लेकिन कट ऑफ इवन मैंने प्रेडिक्ट किया था उस टाइम पे कि 210 के ऊपर अगर है आपका तो सेफ स्कोर है, 210 से 212 के बीच में। लेकिन ये कट ऑफ ड्रास्टिकली बहुत हाई था, 218 कट ऑफ गया था। 218 नंबर, 218 नंबर आपका कट ऑफ था। और आप देख सकते हो सिर्फ 104 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे जून 2024 में, और दिसंबर 2023 में देखिए यहाँ पे 98 थे फिलहाल, और भी कम है, बाकी कैंडिडेट्स भी बढ़ते जाते हैं। तो 104 ही बच्चे सेलेक्ट हुए थे। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम रेंज की बात करें तो आप रेंज देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको रेंज दिखाना चाह रही हूँ। पहले रेंज देखते हैं कि रेंज आपका जेआरएफ के लिए जो है वो कितना गया है, 208 से 218 तक। ठीक है, 208 से 218 तक आपका रेंज जो है चला गया है। ओके, तो अभी अगर आप मुझे बोलोगे, और नेट का भी रेंज देख लेते हैं। नेट आपका गया था 190 पे आपका नेट गया था, और पिछली बार जो है 184 पे। तो यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में नेट का क्या है, 184 से 190। ठीक है, तो अगर हम नेट की बात करें तो 184 से रेंज है 190 तक, ये रेंज देखिएगा। और पीएचडी ओनली का तो खैर पिछली बार ही ऐड हुआ है, तो ये 162 ही हम रखेंगे। अब हम अगर इस रेंज में खेले तो मैं आपको बता दूं कि मेरे हिसाब से दिसंबर 2024 के लिए मैं आपको यहां पे बता देती हूं, पहले अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। ठीक है, जेआरएफ का रेंज जो है, क्योंकि पेपर अब सब कुछ देख चुके हैं, प्रोविजनल आंसर की आ चुका है, तो मेरे हिसाब से जेआरएफ का रेंज होना चाहिए 210 अभी भी मैं लूंगी, से लेकर 214। ये मेरी तरफ से रेंज है। अगर 210 से ऊपर हो और इसके बीच में हो तो आप अपने आप को सेफ मान के चलिए कि जेआरएफ होने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। 98% जो है आपकी चांसेस है। 2% वही ऊपर नीचे हो जाए, कोई एक बच्चा या दो तीन बच्चे अगर बहुत ज़्यादा मार्क्स खींच लेते हैं तो फिर वो जो है रेंज आगे बढ़ जाता है, वो आपको भी पता है। जो हमने कंसेप्ट आउटलायर्स का पढ़ा था
स्टैटिस्टिक्स में, वो एक दो बच्चे होते हैं जो खींच देते हैं, तो फिर वो जेआरएफ का कट ऑफ बढ़ जाता है, जैसे 2000 ये अभी जून 2024 में हुआ था। लेकिन अगर हम देखें तो अभी भी 210 से 214 के बीच में मैं रेंज बता रही हूँ अनरिजर्व कैटेगरी में जेआरएफ के लिए। सिमिलरली नेट ओनली अगर हम देखें तो नेट ओनली का कट ऑफ मेरे हिसाब से है 186 से लेकर आप मैं 190 ही रख रही हूँ, इसको मैं 190 ही रखूंगी, इसमें कम नहीं होगा। नेट का रेंज ये है। पीएचडी ओनली अगर मैं बोलूं तो पीएचडी ओनली का अब मैं 162 रख रही हूं, और इवन मैंने थोड़ा ज़्यादा भी कर दिया है 165 तक पीएचडी ओनली इन अनरिजर्व्ड कैटेगरी। अगर आप मेरे से ओबीसी का पूछें कि मैम ओबीसी का क्या रहेगा कट ऑफ, तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का मोर ओवर सेम रहता है, तो ईडब्ल्यूएस वाले भी यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। तो ओबीसी का मैं जेआरएफ बोलूँगी आपका 200 से लेकर 204, ये आपका रेंज होगा जेआरएफ के लिए। और नेट के लिए जो है आपका रेंज होना चाहिए 170 से 172, ठीक है। पीएचडी ओनली का भी आप अंदाजन बिल्कुल इतना ही ले लें, पीएचडी ओनली का भी मुझे लगता है 148 तक ही जाएगा इसमें, ओबीसी में भी, ठीक है। पीएचडी ओनली का 148 से 150, इसको मैं और बढ़ा ही रही हूं, ठीक है। तो ये ईडब्ल्यूएस का भी इस तरह से अंदाजा लगा लीजिएगा। तो अगर आप देखें तो आपको करना क्या होता है, देखो आप खुद भी ये एनालिसिस कर सकते हो, बट फिर भी समझने के लिए आप हमेशा 2 साल का पीछे ले जाएं, 2 साल का कट ऑफ देखें, रेंज एक डिसाइड हो जाता है, फिर इसी के आसपास आपका जो है कट ऑफ जाता है। आप थोड़ा ज़्यादा कर लीजिए, कम से जो लोअर रेंज है उससे थोड़ा ज़्यादा कर लीजिए, और जो हायर रेंज है उससे थोड़ा कम कर लीजिए। इसमें अगर आपका स्कोर है तो जेआरएफ क्लियर होने के 98% चांस है। मैं 2% चांस हमेशा रखती हूँ आउटलायर्स जो होते हैं उनके कारण अगर खिंच जाए तो, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरी तरफ से है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, अभी रिजल्ट आ जाने दीजिए क्या होता है। अब रिजल्ट की बात हो रही है कि मैम रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट कब तक आएगा में भी मैं अगर अनुमान लगा रही हूं तो अगेन मैं पुराने जो पैटर्न है एनटीए का उसके हिसाब से अनुमान लगाऊंगी। और देखो पैटर्न तो हर कोई फॉलो करता है अपना, किस तरह से रिजल्ट निकाल रहा है। तो अगर मैं पैटर्न फॉलो करूं हमारे 2024 का जो रीनेट एग्जाम हुआ था उसके हिसाब से अगर देखें तो देखिए 5 सितंबर, यहाँ पे मैं जून 2024 लिख देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, और ये दिसंबर 2024 को जो आपका शेड्यूल है तो यहाँ से हम जो है निकाल लेंगे कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो देख लीजिए 5 सितंबर लास्ट डेट था एग्ज़ाम का, यानी लास्ट रीस्केड्यूल जो कुछ एक एग्ज़ाम हुआ था रीस्केड्यूल, तो लास्ट जो है हमारा 5 सितंबर को हुआ था लास्ट एग्ज़ाम, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बहुत ही एकदम जादुई तरीके से, एकदम ही अनबिलीवेबल तरीके से जो है 7 सितंबर को पहले 3 शिफ्ट का इन्होंने प्रोविजनल आंसर की निकाल दिया था, ठीक है। और 3 दिन बाद और 11 सितंबर जो है 11 सितंबर को, यस, तो 11 सितंबर को बाकी प्रोविजनल आंसर की भी निकल गए थे। अब आप नोटिस करना लंबे गैप के बाद इन्होंने 11 सितंबर के बाद 10 अक्टूबर को फाइनल आंसर की रिलीज किया था, ठीक है। और उसके बाद रिजल्ट जो है 7 दिन बाद आया था, यानी 17 अक्टूबर को आपका 2024 को जो है आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ था, ठीक है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या आपका वेटिंग पीरियड होगा। देखिए कोई भी अगर एजुकेटर बोलता है ना कि 20 तारीख को आ जाएगा, 15 तारीख को आ जाएगा, तो वो बस अंदाजा ही लगा रहा है, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला है किसी के भी जो है चच्चा या मामा जो है विधायक नहीं है और ना ही एनटीए में जॉब कर रहे हैं, तो कोई भी आपको एकदम परफेक्ट नहीं बता पाएगा। हाँ, कोई है अगर किसी का रिश्तेदार तो फिर उनकी बात मान सकते हैं, बाकी अगर आप अंदाज़ा लगाओ तो अब देख लो दिसंबर में आपका एग्ज़ाम कब हुआ, लास्ट एग्ज़ाम आपका 27 जनवरी को हुआ, ठीक है, लास्ट एग्ज़ाम जो रीस्केड्यूल था। और अगेन इन लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से 31 को ही आपका प्रोविजनल आंसर की निकाल दिया। देख रहे हो आप, एकदम मैच कर रहा है इनका, यहाँ पर भी बहुत जल्दी निकाला था और इधर भी जो है बहुत जल्दी निकाला है। अब आप देख लो इसके बीच में गैप देखो, तकरीबन 1 महीने का गैप है। ये 11 सितंबर को प्रोविजनल आंसर की आया था लास्ट, और 10 अक्टूबर
है ना। तो एक तकरीबन 30 डेज़ हो गया। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इंतज़ार करते करते। कम से कम मैं आपको बोल रही हूँ 28 फरवरी तक जो है आपका फाइनल आंसर की रिलीज़ करेंगे। ये अभी भी प्रोसेसिंग चल रही होगी और इसके एक हफ्ते बाद यानी कि आप देख लो 7 मार्च तक जो है आपका रिज़ल्ट आएगा। 7 मार्च तक मैं ये मेरे हिसाब से है। अगर मैं पुराने तरीके को, अगर पैटर्न को फॉलो करूं तो अनुमान मेरा है कि 7 मार्च तक आपका रिजल्ट आएगा। 28 फरवरी तक यानी फरवरी एंड तक जो है आपका हो सकता है फाइनल आंसर की रिलीज़ कर लें। उससे तो आपको पता चल ही जाएगा कि JRF होगा कि नहीं। फिर भी कट ऑफ से मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको अंदाज़ा लग गया है। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम हुआ है एजुकेशन का, इसके मैं सारे जो हैं एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करवा रही हूँ 1 बजे दोपहर में, मंडे टू फ्राइडे। एजुकेशन वाले बच्चों आ जाओ। और मैं एक और चीज़ मैसेज आप लोगों को देना चाहती हूँ कि देखो ये जो 1 महीने का टाइम गैप है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत करिएगा वीडियो और ना बंद करिएगा। आपके अच्छे के लिए बोल रही हूँ कि मैं भी इस दौर से गुजर चुकी हूँ और बहुत सारे बैचेस को हम लोगों ने मैंने जो है क्लियर करवाया है। जो समझदार इंसान होता है, अगर उसको समझ में प्रोविजनल आंसर की देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपका JRF हो रहा है या नहीं। अगर JRF हो रहा है तो आप फालतू टाइम वेस्ट मत करिए, प्रपोजल पे काम करना चालू कर दीजिए। क्या रिसर्च का टॉपिक होगा उन पे चालू कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आता है सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है अपने फॉर्म्स निकालना चालू कर देती है और उस टाइम पे अफरा तफरी मचेगी। आपका रिसर्च प्रपोजल तैयार नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा, है ना। इंटरव्यू में आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने रिसर्च प्रपोजल पे काम करना चालू कर दीजिए अभी फॉर द टाइम बीइंग। जिनका JRF होने की उम्मीद है कि JRF हो जाएगा या फिर इवन नेट भी हो जाएगा तो भी आप एटलीस्ट फॉर्म भर के बिल्कुल इंटरव्यू दे सकते हैं। यू आर वेलकम। ठीक है, तो रिसर्च प्रपोजल पे आप लोग काम करना चालू कर दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि PhD ओनली या फिर क्लियर नहीं हो पा रहा है, बी ट्रूथफुल, बी ऑनेस्ट, स्वीकार कर लो उसको और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइम नहीं है। अभी भी मैंने कुछ लोगों ने कॉल भी किया था NTA के ऑफिस में और उन्होंने यही बात बोली है कि जून 2025 का जो एग्ज़ाम है वो अपने टाइम पर ही होगा, यानी जून के महीने में ही होगा। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, फरवरी ख़त्म होने पे है, मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीना बहुत कम होता है सिलेबस को कंप्लीट करने में। और हर बार यही होता है आपके साथ, आप अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, अच्छे से रिवीजन नहीं करते, अच्छे से मॉक टेस्ट नहीं लगाते और इसी कारण आपका JRF बार बार चूक रहा है। तो बिल्कुल बच्चे 3 महीना है, जम के तैयारी करो। और मैं अब आ गई हूँ रीडिस्कवर एजुकेशन, मेरा ये चैनल है, रेगुलर मंडे टू फ्राइडे। प्लीज़ नोट द टाइम, मंडे टू फ्राइडे सुबह 11 बजे यानी कि 11:10 तक, सुबह 11 बजे आपकी पेपर 1 की क्लास में ले रही हूँ। सारे यूनिट्स में लेने वाली हूँ, सारे जिनको भी मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है बिल्कुल जुड़ जाइए। और 1 बजे जो है वो मैं एजुकेशन की क्लास ले रही हूँ इसी यूट्यूब चैनल पे। और आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, मेरा टेलीग्राम चैनल भी सेम इसी नाम पे है, रीडिस्कवर एजुकेशन फॉर UGC नेट प्रेप। सर्च कर लीजिएगा, 6000 सब्सक्राइबर का चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इन क्लासेस की जो PDF होती है मैं वहीं पे शेयर करती हूँ। प्लीज़ नोट इट, वहीं पे शेयर करती हूँ, ज़रूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और जल्द ही मैं क्रैश कोर्स लॉन्च करूँगी, एक तरह से वो बूस्टर कोर्स होगा इन मिड मार्च और इनिशियल अप्रैल में, ताकि हमको 60 डेज मिल जाए पूरा सिलेबस जोरदार तरीके से कवर करने का। ये मैं आपको जल्दी बताऊंगी कि एप्लीकेशन कब लॉन्च होगा और कब हम लोग क्रैश कोर्स जो है वो लॉन्च कर देंगे। ठीक है, बाकी अभी ये ऐप आने से पहले आप YouTube से मेरे से जुड़े रहिए। YouTube में मैं बहुत अच्छे से एक न्यू कंसेप्ट सीरीज चल रही है, सारे न्यू कंसेप्ट जो दिसंबर 2024 में पूछे गए हैं वो मैं डिटेल में पढ़ा रही हूँ। सो यू ऑल आर वेलकम टू द क्लास। तो इसी के साथ हम लोग क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे, बहुत लंबा नहीं करेंगे, यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड टाटा बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।